हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे 8th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 6 वर्ग एवं वर्गमूल। तो दोस्तों अपन ने पिछली वाली क्लासों में प्रश्नावली 6.4 के 4 सवाल अपन ने कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन करते हैं प्रश्नावली 6.4 का 5वां क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है इसके अंदर कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। यानी ये संख्या दे रखी है, इनमें से कम क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी ये जो संख्या दे रखी है नीचे, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा अपन को, कुछ ना कुछ, तो पूर्ण वर्ग संख्या अपन को प्राप्त होगी। तो कितना जोड़ना है वो अपन को देखना है, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन ने जो सवाल पिछली वाली क्लास में सवाल नंबर 4 किया था, आधा तो उसी तरह से करना है और फिर आधा अपन को आगे उसमें देखना है कि क्या चेंज अपन करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहली जो संख्या दे रखी है इसने दे रखा है 525। ठीक है, तो अपन 525 को जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले अपन इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो भाग विधि अब तक आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि अपन ने काफ़ी क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। फिर भी देखो ये 3 संख्याएं, तो इकाई दाई का एक जोड़ा और सैकड़े का अलग जोड़ा बना दिया। ठीक है, अब देखो 5 है तो यहाँ क्या रखें, उसी से गुणा करें तो या तो 5 आए या 5 से कुछ कम आए। तो देखो अपन इजीली यहाँ 2 रख देते हैं और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। तो ठीक है, अब अपन इसका क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो 5 में से 4 घटाया कितना बचा, 1, और आगे 25 एक साथ उतार लिया क्योंकि ये साथ में जोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका डबल, तो इसका डबल मैंने रख दिया 4। ठीक है दोस्तों, अब अपन 4 के आगे क्या रखें और उसको उसी से गुणा करें तो कितना आ जाए, 125 आ जाए, या 125 से थोड़ा कम रहे। तो देखो मैं रखता हूँ, जैसे मैंने 4 के आगे 1 लिया और 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, 41, तो बहुत कम है 125 से। फिर 2 रखते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो देखो कितना आया, 4 8 84 आया। ये भी 125 से कम है, तो अपन 3 और रख के देखते हैं। 4 के आगे मैंने 3 रखा और 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 129। तो 129 क्या हो गया, 125 से ज़्यादा हो गया, तो अपन को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 4 के आगे 2 रखता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है अपने पास, 84। ठीक है, अब इसका अपन माइनस करते हैं तो देखो कितना बचा, 1 और कितना बचा, 4, 41। अब देखो आगे अपने पास संख्या है ही नहीं, तो अपन आगे इसका वर्गमूल करेंगे ही नहीं, तो ये अपने पास क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो ये इतना सवाल तो अपन ने पिछले जो सवाल किया था प्रश्नावली 6.4 का चौथा, उस तक हो गया। अब आगे क्या करना है, उस टाइम तो अपन को क्या करना था कि क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो अपन इसमें से क्या 41 घटा देते थे और उससे ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती थी। अब इसमें घटाना नहीं है, इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखो आप इसको समझो कि ये 22 के वर्ग से तो ज़्यादा है। ठीक है, और 23 का वर्ग है नहीं, क्योंकि 23 का वर्ग होता तो अपन यहाँ 3 रखते और 3 से गुणा करते तो पूरा आ जाता, लेकिन 23 का वर्ग तो है नहीं। तो दी गई संख्या 22 के वर्ग से ज़्यादा है, यानी 23 का वर्ग अपन 22 के वर्ग से ज़्यादा है, तो अपन इसमें कुछ जोड़ दें तो ये 23 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो अपन इसको नीचे देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 525 22 के वर्ग से अधिक है, अर्थात 23 का वर्ग करने पर 23 का वर्ग करने पर कितनी संख्या प्राप्त होती है, 23 का वर्ग यानी 23 गुणा 23। तो 23 का वर्ग अपन ज्ञात करते हैं, 23 गुणा 23 तो कितना आता है, देखो 9 6 6 4 9 2 529। ठीक है, तो कितना आता है, 529। तो अब अपने पास दी गई संख्या कितनी है, 525। अब 525 में अपन क्या जोड़ दें कि अपने पास 529 आ जाए। तो अपन क्या लिखेंगे कि 525 में 4 जोड़ दें। क्यों, क्योंकि 525 है तो 529 लाना है, में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या
529 प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक तो अपना आंसर आ गया ये कि अपन को क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। और प्राप्त संख्या का वर्गमूल यानी 529 का वर्गमूल, जिसका वर्गमूल तो कितना होगा, अपन ने जिसका वर्ग किया वही तो उसका वर्गमूल आएगा। जिसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल 23 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास 2 आंसर आ गए कि 525 में अपन को क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। ठीक है, और तो क्या आ जाएगा, 529 संख्या प्राप्त होगी और उसका वर्गमूल कितना आएगा, 23 आएगा। तो इस तरह से अपन को ये यहाँ तक तो अपन को सेम करना था। इससे आगे अपन को घटाने की, शेषफल को घटाने की जगह कुछ जोड़ना है। तो जोड़ेंगे क्या, ये 22 का वर्ग से ज़्यादा है तो 23 का वर्ग करेंगे और जितना कम पड़ रहा है वो उसमें जोड़ना होगा। ठीक है, इजीली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा चेंजिंग इसमें करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन कितना है, 1750। तो वही अपन को 1750 का भाग विधि द्वारा अपन क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखो पहले क्या है, अपने पास 17 है, तो 17 में क्या रखें अपन, 4 रखें और 4 से गुणा करें तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा, 1 और आगे अपन ने 50 उतार लिया। यहाँ क्या रखना, इसका डबल। अब देखो 8 के आगे क्या रखें कि 150 या उससे थोड़ा कम आए, तो अपन 8 के आगे 1 रखते हैं तो 1 से गुणा करते हैं तो 81 आता है अपने पास। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 8 के आगे 2 रखते हैं और 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 164। तो 164 तो 150 से अधिक हो जाएगा, तो अपन को क्या रखना पड़ेगा, 1। तो अपन क्या करते हैं, 8 के आगे 1 रखते हैं और 1 से गुणा करते हैं तो अपने पास आता है 81। तो माइनस किया, कितना आया, देखो 9 और ये कितना आ गया अपने पास से 14 6 69 अपने पास शेषफल आया। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, अब देखो अपने पास इसके अंदर जो ये संख्या प्राप्त हुई है ये 41 के वर्ग से तो ज़्यादा है। ठीक है, और तो 41 के वर्ग से ज़्यादा है मतलब ये 42 का वर्ग करेंगे तो इसमें से कुछ कम पड़ेगा जो अपन इसके अंदर जोड़ देंगे। तो देखो 1750 जो है वो 41 के वर्ग से अधिक है, ये लैंग्वेज आप अपने अनुसार लिख सकते हो। अर्थात अपन को क्या करना है, अर्थात 42 का वर्ग करने पर 42 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 42 का वर्ग क्या होगा, 42 गुना 42 तो कितना आएगा अपने पास, अपन करके देखते हैं। देखो 42 इंटू 42 तो कितना आया, 4 8 8 16 1764। ठीक है, तो कितना आता है 1764। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने पास है क्या 1750, तो अपन 1750 में क्या जोड़ें तो अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो ये कितना कम पड़ रहा है, 14 कम पड़ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1750 में 14 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या कितनी 1764 प्राप्त होगी, जिसका वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों, वर्गमूल अपन ने जिसका वर्ग किया वही आएगा, जिसका वर्गमूल 42 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास कितने आंसर आए, 2 आंसर आए। एक तो उसको क्या जोड़ना होगा, 14 जोड़ना होगा और प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना आएगा, 42। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। उससे आगे थोड़ा सा ही चेंजिंग करना है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसका एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन और करता हूँ, 3 आप कर लोगे, इजी है। 4 देखो कितना है, 1825। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, 1825 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहाँ क्या रखें, 18, 4 रखें और 4 से गुणा करें तो कितना आएगा, 16, 2 शेष बचा, 25 आगे उतार लिया, 4 का डबल यहाँ 8 उतारा। ठीक है, अब देखो 8 के आगे क्या रखें अपन कि अपने पास क्या आ जाए, 225 या उससे कम आए। तो मैं देखो रख के देखता हूँ, 8 के आगे
देखिए 1 रखते हैं तो 81 आएगा, 2 रखें तो कितना आएगा, 2 से गुणा किया 164। फिर 3 रख के देखते हैं, 3 रखते हैं तो कितना आएगा, 3 से गुणा करेंगे 9 और 249। तो अपन को क्या करना है दोस्तों, अपन को 3 नहीं रख सकते क्योंकि 249 हो जाएंगे, जबकि अपने पास तो 225 है। तो अपन को क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 2 रखूँ इसके आगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 164। माइनस किया कितना आया, 1 6 61 आया। 61 अपने पास क्या बचा, शेषफल बचा। ठीक है, तो अपन को क्या है कि दी गई संख्या जो 1825 है यो 42 के वर्ग से अधिक है। क्यों, क्योंकि 42 का वर्ग होता तो शेषफल नहीं बचता। तो अपन लिखेंगे 1825 42 के वर्ग से अधिक है। अर्थात क्या करना है, अर्थात 43 का वर्ग करने पर, 43 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 43 का वर्ग यानी 43 गुणा 43। तो 43 को 43 से गुणा करते हैं तो कितना वर्ग आता है, देखो 43 गुणा 43, 9 12 12 1 16 1 17, 9 4 8 1849। तो अपने पास कितना आया, 1849 आया। अब देखो 1800 अपने पास संख्या क्या, 1825। तो 1825 में अपन क्या जोड़े तो अपने पास 1849 आ जाए। तो अपन को देखो कितना जोड़ना है, अपन को 24 जोड़ना है। तो अपन क्या करते हैं, 24 इसके अंदर जोड़ते हैं। तो अपन देखो क्या लिखेंगे, 1825 में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या कितनी, 1849 प्राप्त होगी, जिसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 43 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपने पास कितने के आंसर आए, एक तो अपना आंसर आया 24 और एक आया 43, ये अपने पास से आंसर आ गए। इसी तरह से इसका जो तीसरा और जो 5वां क्वेश्चन है आप इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। यानी जो अपना जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है, 441 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर है। तो उसकी भुजा अपन को ज्ञात करनी है। तो अपन को इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे हल या आंसर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 441 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, अपन को ज्ञात क्या करनी है, भुजा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अब देखो ये अपने पास अपन ने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल है उसका अपन ने सूत्र लिख दिया। ये अपन को सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना, वर्ग के क्षेत्रफल के नीचे वर्ग का क्षेत्रफल 441 लिख दिया। भुजा अपन को ज्ञात करनी थी, भुजा अपने पास है ही नहीं तो मैंने लिख दिया भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को ज्ञात क्या करनी है, भुजा। तो अपन क्या करते हैं, इसको इस तराजू को उठा के ये इधर रख देते हैं, ये इधर रख देते हैं। तो इसको अपोजिट में भुजा स्क्वायर बराबर 441 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अपने पास भुजा बराबर क्या आएगा, देखो अब इधर भुजा का वर्ग है तो इधर क्या आएगा, वर्गमूल। ये बात आ गई समझ में। जब अपन एक साइड से दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है, जोड़ का बाकी हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, वर्ग का वर्गमूल हो जाता है। तो भुजा कितनी आएगी, 441 का वर्गमूल। तो अपन क्या करते हैं कि 441 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा अपन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, रफ में नहीं करना, इसी में करके दिखाना है। तो देखो मैं ज्ञात करता हूँ। पहले क्या अपने पास 4 है तो 2 रखूँ और 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो शेष कितना बचेगा, 0। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे वाली संख्या 41 मैंने उतार दिया। अब यहाँ क्या रखना है, इसका डबल 4। ठीक है,
अब देखो, अब 4 रखना है तो अपन क्या करेंगे, अपन देखो 4 के आगे क्या रखें, 4 के आगे मैं 1 रखूं और 1 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास दोस्तों भुजा कितनी प्राप्त हुई, 21 प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन ये क्या आएगा, मीटर आएगा। तो अपन को इसमें भुजा ही पूछी थी और भुजा अपन ने ज्ञात कर दी थी। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में है तो आंसर अपना क्या आएगा, मीटर में। ये अपन को ध्यान रखना है। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा होता तो सेंटीमीटर में लिखते और किलोमीटर में दे रखा होता तो किलोमीटर में लिखते। ठीक है दोस्तों, ये अपन का 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर का अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। ठीक है ना, अपने को एक क्या समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण समकोण हो और वो क्या आना चाहिए, B नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना है, यदि AB 6 BC 8 सेंटीमीटर हो तो AC ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको डायग्राम से अपन समझेंगे। देखो अपन ने एक त्रिभुज बना दिया है, त्रिभुज बनाया, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति त्रिभुज, समकोण यानी उसका एक कोण, और वो कोण से अब B पर लेना है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया ABC, क्योंकि समकोण अपन को B का करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि AB कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी AB ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो अपन को AC ज्ञात करनी है, यानी ये भुजा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों पिछली वाली क्लासों में मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर अपन भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसका अपन कैसे करेंगे आंसर, देखो हल पाइथागोरस लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार स्क्वायर यानी आधार का वर्ग जोड़ लंब स्क्वायर यानी लंब का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब देखो कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण जो समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, जो अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके अंदर जैसे नीचे वाली होती है उसको अपन क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको अपन लंब मान लेते हैं। तो अपन को AC ज्ञात करनी है, तो AC अपने पास क्या है, कर्ण ही है, तो अपन को कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण तो अपने पास है नहीं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आधार स्क्वायर, आधार क्या है BC कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस लंब अपना कितना है AB 6 सेंटीमीटर, तो मैंने कर दिया 6 का वर्ग। ठीक है, अब देखो इसको आगे, अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 8 का वर्ग दोस्तों, 8 को 8 से गुणा करते हैं 64, 6 का वर्ग 6 को 6 से गुणा करते हैं 36। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आया, 36 के अंदर अपन को क्या करना है, 64 को जोड़ना है, तो अपने पास आएगा 100। क्या आया, 100। अब अपन को कर्ण स्क्वायर नहीं बताना, अपन को क्या बताना है, कर्ण बताना है। तो इधर वाला स्क्वायर हटाते हैं तो इधर यानी वर्ग को हटाते हैं तो इधर आ जाता है वर्गमूल। तो अब कर्ण कितना आएगा, 100 का वर्गमूल। अब 100 का वर्गमूल जैसे आपको याद होगा 10 होता है। ठीक है, और बाकी की संख्या जो ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी आएगी सेंटीमीटर में। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 100 का वर्गमूल आप ज्ञात कर लोगे भाग विधि से। ठीक है, तो देखो मैं ज्ञात करके बता देता हूँ। ये जोड़े बनाए, यहाँ क्या रखें, 1 रखें और 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो घटाया कितना बचा, 0। आगे अपने पास कितने हैं, डबल 0 हैं। यहाँ इसका डबल उतारना 2। अब 2 के आगे अपन क्या रखेंगे, 0 आए, 1 रखते ही तो 21 हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 के आगे 0 रखूँगा और 0 से ही गुणा करूँगा। तो 20 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, नीचे बचा 0। तो अपने पास क्या आंसर आ गया दोस्तों, 10। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 10। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या हो गया, 7वें के अंदर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखो 7वें में सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, AC है वो 13 सेंटीमीटर, यानी AC कर्ण इसने कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। BC है यानी जो इसका आधार है वो कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। AB अपन को लंब ज्ञात करना है। तो अपन सेम इसी ट्रिक से करेंगे। अपन यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों। अब देखो अपन ये जो संख्या होंगी उसकी जगह अपन जो मान है वो रख देंगे। जैसे कर्ण क्या होता है इसके अंदर, 90 के सामने वाला कितना, AC, तो AC अपने पास कितना है 13, तो मैं लिख दूं 13 का स्क्वायर। आधार क्या है BC, तो BC कितना 5 सेंटीमीटर, मैं लिख दूं 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लंब है AB, जो AB तो अपन को ज्ञात करनी है, तो मैं लिख दूं लंब स्क्वायर, क्योंकि अपन के पास लंब का मान अपने पास है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन लंब का मान ज्ञात करेंगे। देखो 13 का वर्ग 169, आप 13 को 13 से गुणा कर लेंगे। 5 का वर्ग, 5 को 5 से गुणा किया 25 बराबर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या आएगा दोस्तों, देखो लंब स्क्वायर ये इधर प्लस में है तो इधर ही आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 169 तो अपनी जगह और 25 माइनस कर दिया, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या आया, लंब स्क्वायर बराबर अपने पास 169 में से अपन को क्या करना है 25 से घटानी है, तो देखो कितने बचेंगे 4 14 144। ठीक है, तो अपने पास लंब क्या आएगा दोस्तों, ये इधर वर्ग है तो इधर आएगा तो वर्गमूल 144। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, आपको याद होगा 12। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप भाग विधि द्वारा इसको ज्ञात करके देख लेंगे। ठीक है, तो अब 12 आंसर नहीं लिखना, इसमें क्या लिखेंगे आगे, बाकी संख्या सेंटीमीटर में, तो अपन इसको भी लिखेंगे सेंटीमीटर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये 7वें नंबर के फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है अपना, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, यानी कोई माली है जो इसके पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, यानी इसका कहने का मतलब है कि इस तरह से वो पौधे लगाएगा। जैसे एक पंक्ति होगी तो जैसे ये 5 पंक्ति हैं तो इधर ये 5 ही कॉलम बनने चाहिए, यानी कहने का मतलब है जितने पंक्तियां बनाएगा उस पौधे में उतने एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन अपन को क्या पिछली वाली प्रश्नावली में आए थे, जिसे अपन ने वर्गमूल से अपन उनको हल किया था। तो अब क्या करना है कि ये जितनी पंक्तियां बनाएगा उतने ही कॉलम बनाएगा, यानी एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाएगा जितनी पंक्तियां हैं। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है, यानी 1000 तो है ही उसके पास, तो 1000 को वो लगाएगा तो जितनी पंक्ति बनाएगा उतनी ही एक पंक्ति में पौधे लगाएगा, तो उसके अंदर उसके कुछ पौधों की कमी होगी। तो कितने पौधों की कमी होगी वो अपन को देखनी है। तो देखो इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे, अपन करेंगे इसका दोस्तों, अपन इसका अपने पास कुल पौधे हैं, देखो लिखेंगे हल कुल पौधे, उसके पास कुल पौधे हैं 1000। ठीक है, अब इसको पंक्तियों में लगाना है और उसमें एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाने हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो ऐसे सवाल को अपन क्या करते हैं, वर्गमूल द्वारा हल करते हैं। देखो इसका वर्गमूल करते हैं, तो अपन ने 1000 का अपन को वर्गमूल करना है, करें। देखो ये अपन ने जोड़े बना दिए। अब देखो यहाँ पहले क्या है 10, तो यहाँ क्या रखें उसी से गुणा करें, 10 आए तो मैं 3 रख दूँ, यहाँ 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, घटाया 1 2 शून्य उतार दी 100 बच गए। यहाँ क्या इसका डबल, तो इसका डबल कितना होता है दोस्तों, इसका डबल होगा अपने पास 6। ठीक है, अब देखो 6 के आगे मैं क्या रखूँ कि ये 100 या 100 से कम आए, 1 रखते हैं तो 61 आएगा, 2 रखें तो कितना आएगा दोस्तों, अगर 6 के आगे मैं 2 रखूँ और 2 से गुणा करूँ, तो देखो 6 के आगे मैं 2 रखा और 2 से गुणा किया तो कितना आया 124, जो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन को क्या रखना है, 6 के आगे अपन क्या रखेंगे, 6 के आगे 1 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और 1 से ही गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 61। तो ये कितना बचा 9 3। ठीक है, 39 अपने पास क्या आ गया शेषफल। इतना तो आप कर ही लोगे। इसके बाद में देखो, अब जैसे 5वां क्वेश्चन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में अपन ने, तो उसके अंदर अपन ने ऐसे ही किया था कि ये जो संख्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके 31 का वर्ग से तो ज़्यादा है, तो मतलब 32 का वर्ग करेंगे तो उससे कम पड़ेगी, क्योंकि 32 का वर्ग होता तो यहाँ अपन 32 आ ही जाता। तो अपन क्या करेंगे, 1000 में लिखेंगे, देखो 1031 के वर्ग से अधिक है, यानी 31 का वर्ग करेंगे तो उससे अधिक है। अतः 32 का वर्ग कितना आएगा
32 का वर्ग यानी 32 गुणा 32। तो 32 को 32 से गुणा करेंगे तो दोस्तों अपने पास कितना आएगा, ट्राई करते हैं अपन। देखो 32 को गुणा किया 32 से तो अपने पास आया 4 6 6 9 2 4 1024। 32 का वर्ग कितना आया 1024। अगर अपने पास 1024 पौधे होते तो अपन क्या करते, 32 पंक्तियां बना देते और 32 ही कॉलम बना देते। अर्थात 32 के अंदर अपन एक पंक्ति, कितनी पंक्तियां बनाते 32, और एक पंक्ति में 32 ही पौधे लगाते। तो अपन क्या, मैं अब क्या लिखूंगा कि 1000 में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अतः माली को 24 पौधों की और आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास 1000 हैं तो 1000 के अंदर तो अपनी जितनी पंक्तियां और एक पंक्ति में उतने यानी पंक्तियां और कॉलम बराबर नहीं हो सकते। तो अपन क्या करेंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे। तो अपन 24 जोड़ देते हैं तो अपन को क्या बनता है, 32 कॉलम बन जाएंगे और 32 ही रो बन जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन अपना है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन क्या है। 9 क्वेश्चन है अपना, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। एक स्कूल है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं 500, 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान हो। वही बात है, यानी इन विद्यार्थियों को अपन को क्या पीटी कराते हैं ना, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो उसमें पीटी कराते हैं तो रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। यानी अपन को जितनी लाइनें बनानी है उतनी ही एक लाइन के अंदर विद्यार्थी होने चाहिए। यानी कहने का मतलब अपन इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो अपन क्या करते हैं, ये 500 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं आता, तो या तो इसके अंदर कुछ जोड़ें अपन, तो अपन क्या है कि रो और कॉलम बराबर हो जाएं, या फिर उसमें से कुछ हटाएं। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि बाहर करना है यानी हटाना है, क्योंकि और विद्यार्थी तो जोड़ नहीं सकते, पूरे स्कूल के अंदर ही 500 है, तो कुछ विद्यार्थियों को हटाना होगा। तो इसको देखो अपन कैसे करेंगे, वही अपन भाग विधि द्वारा अपन इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखो हल, कुल विद्यार्थी कितने हैं 500, कुल विद्यार्थी या विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 500। अब अपन क्या करते हैं, 500 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखो भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया तो देखो 2 जोड़े बना दिए मैंने। यहाँ देखो क्या रखूँ, 2 रखूँ और 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 4, और ये माइनस, तो कितना बचा 1 और 100। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इससे अपन को क्या करना है, इससे वाले डबल उतारने हैं, तो 2 का डबल 4। ठीक है, अब देखो 4 के आगे क्या रखूं कि 100 या 100 से कम आए, तो 4 के आगे 1 रखते हैं तो 41, 2 रखते हैं तो क्या आता है, जैसे 4 के आगे मैं 2 रखूं तो देखो कितना आएगा, 4 के आगे मैंने 2 रखा और 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 84। फिर 4 के आगे 3 रखा और 3 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आएगा 129। तो 129 तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे 2 रखेंगे। मैंने 4 के आगे 2 रखा और 2 से गुणा किया तो कितना आया अपने पास 84। ठीक है, माइनस कितना बचा देखो 16। अपने पास 16 क्या बचा है शेषफल। यानी अपन को 22 पंक्तियां बनाएं और प्रत्येक पंक्ति में 22 विद्यार्थी रखें तो अपने पास 16 विद्यार्थी शेष बच जाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन को 16 विद्यार्थियों को बाहर निकालना होगा। तो अपन इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे कि पिट्टी हेतु, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं आप, पिट्टी हेतु 22 पंक्तियां एवं 22 कॉलम बनाने होंगे, जिसके लिए
कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी? 22 गुणा 22। तो 22 को 22 से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आता है? 22 को 22 से गुणा किया तो देखो 4 4 4 4 484, यानी 484 विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। 484 विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। तो अपन को क्या करना है? अब अपने पास कितने 500 विद्यार्थी हैं तो कितने बाहर निकालने होंगे? तो आता है 500 में से 484 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। तो अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर करना होगा। बाहर करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई अपना प्रश्नावली 6 की अपनी कंप्लीट हो गई। अगर आपके ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करें और रिपीट करके दोबारा से देख लें, जिससे क्या है कि आपके ये भाग विधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो अपने पास जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।